नमस्कार दोस्तों। आज हम एक अद्भुत कथा सुनेंगे जो भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच हुए एक महान युद्ध के बारे में है। बाणासुर एक असुर राजा था और भगवान शिव का अनन्य भक्त। उसने कठिन तपस्या करके भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया था। बाणासुर ने वरदान मांगा कि वह इतना शक्तिशाली बने कि कोई भी उसे पराजित न कर सके। भगवान शिव ने उसे सहस्त्र भुजाएं, हजार भुजाएं और अपार शक्ति का वरदान दिया। लेकिन इस वरदान से बाणासुर के अंदर घमंड आ गया और उसने देवताओं के साथ साथ भगवान विष्णु को भी चुनौती दे दी। बाणासुर की बेटी उषा ने एक दिन स्वप्न में एक सुंदर युवक को देखा और उससे प्रेम कर बैठी। वह युवक कोई और नहीं बल्कि भगवान कृष्ण के पोते अनिरुद्ध थे। उषा की सखी चित्रलेखा ने अपने जादू से अनिरुद्ध को उषा के पास लाकर प्रस्तुत किया। जब बाणासुर को इस बात का पता चला तो उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। जब भगवान कृष्ण को अपने पोते अनिरुद्ध की बंदी बनने की सूचना मिली तो वे युद्ध के लिए तैयार हो गए। भगवान कृष्ण ने अपने पुत्र प्रद्युम्न और सेना के साथ बाणासुर के किले पर आक्रमण कर दिया। बाणासुर ने अपनी शक्ति और भगवान शिव के वरदान पर भरोसा किया और युद्ध छेड़ दिया। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे उसकी रक्षा करें। भगवान शिव, जो अपने भक्तों के प्रति अत्यंत करुणामय हैं, बाणासुर की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में आए। अब युद्ध के मैदान में दो महान शक्तियां, भगवान शिव और भगवान विष्णु, आमने सामने थे। युद्ध भयंकर था। दोनों ओर से तीव्र बाणों और शक्तियों का प्रहार हो रहा था। भगवान शिव ने अपने धनुष से प्रहार किया और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से। ये युद्ध ब्रह्मांड को हिलाने वाला था। युद्ध के दौरान देवताओं और ऋषियों ने हस्तक्षेप किया और भगवान शिव और भगवान विष्णु से निवेदन किया कि वे युद्ध को समाप्त करें। उन्होंने कहा कि यह युद्ध सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ सकता है और इसका कोई वास्तविक उद्देश्य नहीं है। भगवान शिव और भगवान विष्णु ने यह समझ लिया कि उनका युद्ध संसार के लिए हानिकारक है। उन्होंने युद्ध समाप्त कर दिया और बाणासुर को सिखाया कि अहंकार और अनुचित कार्यों का अंत बुरा ही होता है। बाणासुर ने अपनी गलती को समझा और भगवान विष्णु और भगवान शिव से क्षमा मांगी। भगवान शिव ने बाणासुर को यह आशीर्वाद दिया कि वह अपने राज्य में शांति से रह सकता है, लेकिन उसे कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अनिरुद्ध को मुक्त कर दिया और उषा और अनिरुद्ध का विवाह संपन्न हुआ। इस प्रकार यह घटना एक सुखद अंत पर पहुंची। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने कार्यों में संतुलन रखना चाहिए और अहंकार से बचना चाहिए। देवताओं का आशीर्वाद हमें सही मार्ग पर चलने में मदद करता है, लेकिन हमें भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हर हर महादेव। जय श्री विष्णु।